कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करने आई है। तो कितना डरी हुई थी, और वो लोग शी सेड कि हम मैं खाली परिवार के अंदर घर के अंदर जाके प्रभु के वचन शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा तो शी विल बी नो मोर। फिर शी वॉज प्रेजिंग अस, शी वॉज, बट बाय द एंड ऑफ द टाइम उसको ऐसे मिला कि शी कैन गो एंड शेयर द मैसेज। शी हैड दैट पावर फ्रॉम द लॉर्ड, एवरीबॉडी वॉज प्रेइंग फॉर हर, एंड शी वेंट फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। तो हम कितना फॉर्चुनेट है दैट वी हैव आवर जीसस विद अस 24/7। खाली हम लेजी हो जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, ताकि इसलिए क्योंकि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्रभु चाहता है कि हम उनके पास जाएं, उनकी अगुवाई, उनके छाया में रहे, उनकी अगुवाई में हम रहे, ताकि वो हमें नया रास्ता दिखाए, द न्यू वे ऑफ लाइफ, वो हम चाहते हैं। हम जब बैप्टिस्मा लिए हैं तो हमारा जो पुराना जो वे ऑफ लाइफ था वो हम वही में छोड़ दिए। अब वी हैव अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एंड प्रभु इज, जीसस इज आवर सेंटर, उसको हम फॉलो करते हैं। द न्यू, जो नया जीवन हम लिए, न्यू रास्ता जो हमें मिला है, इट इज द वे ऑफ लव, इट इज द वे ऑफ लव। अगर हमारे में प्यार भरा है तो वी विल मेक दिस चर्च, जगह नहीं रहेगा बैठने के लिए, पीपल विल क्राउड इनटू आवर चर्च। बट ये क्या है कि हम लोग वो भूल जाते हैं, जो छोटा लेटा वर्ड हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग झगड़ा करते हैं, झंझट करते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, और इससे क्या होता है, अरे ईसाई होके उसे करते हैं, वेरी वेरी फास्ट दे विल पिक ऑन ईसाईज, क्रिश्चियंस को, कि क्रिश्चियन होके झूठ बोलती, क्रिश्चियन होके किया है, और इसके लिए वो दूर हो जाते हैं। हम लोग यही करें कि हे प्रभु हमें रास्ता दिखा, और ताकि हम उनको फॉलो करें, ना अपने आप को जो हमारे में है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट करते हैं, हमारा दिल चेंज हो जाना चाहिए। वो चेंज हो जाता है जैसे हम इनवाइट करते हैं। जब बैप्टिज्म लिया जाता है तो कितना सुंदर फीलिंग होता है कि नाउ आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम अ न्यू पर्सन इन क्राइस्ट एंड आई एम फुल ऑफ लव। होता है, इसे सभी एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। तो हमें जब वो मिलता है, तो अगर हमारे दिल में प्यार है, लव है, तो देयर शुड बी अ चेंज इन अस, एंड वी शुड बी फुल ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। फुल ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, वही दो चीज़ें जो हमें आगे बढ़ाएगा, वो जो यही दो चीज़ें जो हमें शांति देता है। लव इज द वर्ड दैट इज स्पोकन। बहुत बात करते हैं प्यार के पीछे, लव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, माँ बेटा, माँ बेटी, और फ्रेंड्स में ये सब प्यार होता है। कितना सुंदर दिल है कि हाँ मुझे बहुत प्यार करता है, तुम्हें इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए हम कुछ कर सकता है, हाँ कुछ कर सकता है, वो तारा लेके आ जाता है। तो झूठ बोलते हैं ना, लव को मिसयूज करते हैं। जो प्यार है, प्यार बोलो पवित्र वर्ड है, पवित्र वर्ड है, और उसे पवित्र की तरह हमें यूज करना है। कितना स्ट्रेंज आइडियाज है इस वर्ड के लिए, क्योंकि हम लोग अपने फायदा के लिए यूज करते हैं। कोई को प्यार करते हैं ताकि उससे हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यीशु क्या कहता है कि हम उनको आशीष देते हैं जो प्यार बांटता है, ना कि जो प्यार लेता है, क्योंकि जो लेने वाला, बांटने वाला, जो लेता है उसके लिए प्रभु तैयार है। तो हमें अपने अपने जो प्यार हम बांटते हैं, जो प्यार हम लेते हैं, हमें क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ से लेना है, जो हमारा बाइबल हमें बताता है उसकी तरह। वेरी ऑफ्टन हम लोग सेल्फिश मोटिव से ये सब लेते हैं कि हम उसके प्यार करेगा तो हमें प्यार करिए और हमें कुछ चीज़ दे। दैट्स नॉट इन द बाइबल। उससे हमें दूर रहना है। हम जब प्यार करते हैं ताकि हमारा जो प्यार है वो दूसरों को मदद करेगा, उनको सीधा मार्ग पे चलाएगा। ऐसा प्यार हमें दूसरों को देना है। बच्चे जब गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, और हम उन्हें प्यार से उठाते हैं, तो क्या चाहते हैं, आके सब जाते हैं आपको, क्योंकि जानते हैं कि ये सच्चा प्यार है। मुझे चोट लगी है और प्यार से हमें ग्रहण करते हैं। अब वो छोटा केविन आता है, सभी से कहता है प्रेज द लॉर्ड, एंड ही लव्स व्हेन वी हग हिम। सभी से प्यार, मैंने आज देखा, सभी से कहता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ही वांट्स द लव ऑफ जीसस, ही शेयरिंग द लव ऑफ जीसस। और अगर उतना छोटा लड़का कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। बहुत बहुत ऑफ्टन हम लोग, हमारा ये परिवार है, इस परिवार को बहुत मजबूत होना चाहिए। और हम उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? थ्रू द लव ऑफ गॉड। जो प्यार प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिया है, उसी प्यार से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम लोग जब प्यार करते हैं तो रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में केवल हैप्पीनेस चाहिए। हम आशीष देते हैं, जब प्यार करते हैं तो हम आशीष देते हैं।
और वो आशीष उनके भलाई के लिए है, ना कि हम में हमारे भलाई के लिए। हम उन्हें प्यार करते हैं ताकि ही वो नीड करते हैं प्यार। उस लड़की को प्यार के द्वारा हम लोग चेंज कर दिए। सभी उससे प्यार करते, गोरे, चाइनीज़ के भी 30 जितना सब थे। तो हम जब प्यार करते हैं, जो हम जानते जो अकेला है, जो बीमार है, जो तकलीफ़ में है, कुछ नहीं चाहता है, केवल हमारा प्यार चाहता है। एक फ़ोन कॉल कर ले, शोन आप कैसे हैं, सब चीज़ ठीक है, तो कितना खुशी लगता है उसको कि किसी ने मुझसे प्यार बांटा है। और जब कोई नहीं रिंग करता है, कोई पूछता नहीं, तो हम क्या फील करते कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, देयर इज नोबडी इन द चर्च, नोबडी इन द फैमिली, और तकलीफ बढ़ जाता है। तो हम ये ख्याल करें कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना प्यार उनको दे दें। तो बाइबल स्पीक्स ऑफ गॉड्स लव। गॉड्स लव क्या है? लव दैट सीक्स द वेलफेयर ऑफ द वन लव्ड, नॉट द वेलफेयर ऑफ द वन हु लव्स। हमें प्रभु बाइबल बताती है कि वी लव ईच अदर, उनको लव करना है। द लव ऑफ क्राइस्ट इज स्पोकन इन द सेम वे। प्रभु हमें कितना प्यार किया कि उन्होंने क्या किया? क्रूस पर किया। प्यार के कारण वहां भी क्रूस पे टंगा हुआ था, किसी को दोष नहीं दिया, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, हंसते हंसते सहते सहते वो क्रूस पर चला गया। माँ को देखा रोते हुए, ही वॉज सैड अबाउट हिज मदर बट ही डिड नॉट से अ वर्ड टू एनीबॉडी, किसी को दोष नहीं दिया, खुशी खुशी वो हमारे लिए क्रूस पर चला गया। द बाइबल स्पीक्स ऑफ गॉड्स लव, द लव दैट स्पीक्स द वेलफेयर, हमारे सब कुछ के लिए वो प्यार हमें देता है। द लव ऑफ क्राइस्ट, बाइबल में जहाँ देखो वहाँ प्रभु के प्यार लिखा है, और हमें लिखा क्यों? ताकि हम उसको पढ़ें और उस पर चलने की कोशिश करें। जब प्रभु यीशु मसीह वाज विलिंग टू डाई फॉर अस, फॉर दैट लव ही डाइड फॉर अस, तो हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे के लिए वो प्यार शेयर कर सकते हैं? हमें मरना नहीं है, लेकिन हमें उनको सहानुभूति देना है और उनको साहस देना है। तो बोले each, however this word is used of the love of Christians, जो क्रिश्चियन से हमें एक ब्रेन लग जाता है, और पीपल जो क्रिश्चियन नहीं है वो जानते हैं कि इसके पास में हमें प्यार मिलेगा। तो हमें ये ख्याल करना है कि they are hungry for our love and let us share that love as much as we can, and while we sharing the love we share the word of God। दोनों एक साथ चला जाएगा। फिर क्या होता है? जो प्यार है कभी कभी रॉन्ग जगह पे यूज़ किया जाता है, उसका मिसयूज़ होता है, और हम चाहते हैं कि जो प्यार है, जो बाइबल में प्यार मिलता है, उस प्यार पर हम चलने की कोशिश करें। इजी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हम लोग उस पर चल सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 7 and verse 13. First Corinthians 13. Love is indispensable, and yet I will show you the most excellent way. If I speak in the tongues of men and of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanking cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have the faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. कितना सुंदर बात है, कितना strong meaning में use करते हैं प्रभु। Love is patient, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easy angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. And now, these three remain: faith, hope, and love, but the greatest of these is love. The greatest of this is love. तो ये छोटा वर्ड है, but love के द्वारा हम
क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। लव इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन क्रिश्चियन लिविंग। प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है, प्यार नहीं है तो हम लॉस्ट हो जाते हैं, प्यार नहीं है तो हम वही गंदगी में फिर चले जाते हैं, वही सेल्फ हमें फिर मिल जाता है। अगर लव है हमारे बीच, फॉरगिवनेस है हमारे पास, फेथ है हमारे पास, तो हमारा चेहरा चमकना चाहिए। देयर शुड बी नो क्राइंग, नो गॉसिपिंग, नो वरीज, ये सब हमसे दूर हो जाता है और हम एक दूसरे के साथ में प्यार से रह सकते हैं। घर में प्यार है, घर में सुखी है, प्यार नहीं है तो झंझट होता है, सब कोई हमारे है हमारे है हमारे है, लेकिन कोई प्यार बांटने को नहीं करता है ना, वो तो मुश्किल है। काहे हम उसके प्यार करें जब सब चीज़ लेके बैठा है, ऐसे बोलते हम, क्यों उसको हम प्यार करें, क्यों उसको बुलाएं, वो तो ऐसे कर दिया उसे कर दिया। लेकिन हम क्रिश्चियंस को ओवरकम करना है वो स्टेटमेंट, हमें ओवरकम करके और उसको कभी डांट दिया, अगर पासा हमें समझा दिया, कुछ किसी बात के पीछे हमें रास्ता दिखाने की कोशिश किया, ओह हम नहीं आएगा चीज, काहे में पासा ऐसे बोली से, राइट बात है, हमें रास्ता सिखाया जाता है। कभी हमारे दिल में चोट लगेगा, कभी हमें ये होगा, कभी वो होगा, अगर हमें कोई रास्ता दिखाता है वी एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। बोले है द मैन हु प्रेज एंड हैव फेथ इज अ मैन हु इज फुल ऑफ लव। हम एक दूसरे से प्यार में रहें, जो कुछ बन सके हम एक दूसरे के लिए कर सके। Paul says that although these things may be good, without love they are nothing. जो कुछ हम करें अगर प्यार से नहीं करते तो कोई फायदा है। गुस्सा में दे देते, ले तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, अगर प्यार नहीं है तो हमारे एक्शन में दिखाता है कि हम प्यार से देते हैं या ग्रज से देते हैं या हम ड्यूटी समझ के देते हैं। हमारे प्यार हमारे लिए ड्यूटी नहीं है, प्यार हमारे लिए गिफ्ट है, जो गिफ्ट हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों को बांटो। जब प्रभु इतना बड़ा परमेश्वर होकर अपना प्यार सभी को बांटा है तो हम क्यों नहीं बांट सकते हैं। उनके पीछे उनके प्यार के कारण कितना बड़ा बड़ा भीड़ चलते थे उसके पीछे, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करता था, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे बीमार हो चाहे अच्छा हो, चाहे उसके दुश्मन हो चाहे उसके फ्रेंड हो, सभी को एक तरह के ट्रीट करता था। बच्चों को दिल से प्यार करता था, बच्चे उनके गोद में आके बैठ जाते थे। प्यार ऐसा चीज़ है, जो प्यार करते हैं उनके लिए बहुत, उसके पास आसपास बहुत लोग होते हैं। पोल ये बात 3 बार उन्होंने कहा है कि देयर इज नथिंग बेटर और मोर देन लव। तो हम इस छोटे 4 लेटर वर्ड को ध्यान में रखें कि सचमुच में अगर हमारे में लव होता तो हम कहाँ तक पहुँच सकते, कितने लोगों को हम बता सकते, कितने लोगों से हम शेयर कर सकते। जब प्यार है तो हम माफ़ी भी मांग सकते, इजी से माफ़ी मांगते। जब प्यार नहीं है तो टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हम प्रभु के वचन को सुने, उस पर अमल करें, क्योंकि वो बताता है जो वो सही है और सही है। बोले लव स्प्रिंग्स फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ फॉरगिवनेस। जब हम माफ़ी देते तो क्यों माफ़ी देते? क्योंकि हम प्यार करते हैं। आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। माफ़ी मांगना है, छोटा नहीं हो जाओगे, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए हमें प्यार अपने दिल में लाना है। प्यार से हम उन्हें माफ़ी मांगे और माफ़ी मिलेगा। हमारे क्रिश्चियंस आर रेडी टू फॉरगिव, ओनली वी हैव टू गो एंड आस्क। तो अगर हम माफ़ी ना मांग सके, हमें शर्म लगता है या अपने आप को हम छोटा महसूस करेंगे, तो आप खुशी नहीं रहेंगे। जो कुछ है दिल में सब दे दो, सब प्रभु को दे दो और उनसे प्रार्थना के द्वारा प्यार भरने की कोशिश करो। The woman that washed Jesus' feet, बच्चलन औरत थी, कोई नहीं चाहता था उसको, सब उसको नकार दिए, ठुकरा दिए, लेकिन उन्होंने जब सुना कि यीशु वहाँ आया, she had that hope कि प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ करेगा। I'll go to him, no matter who stops me and whatever happens, I'll go and touch his feet. वो डिटरमिन आए थे। और उन्होंने क्या किया, एक खूब महंगा वाला सेंट लेके आया, अख्तर लेके आया कि उसको प्रभु के यीशु मसीह को देगी, उसके पैर पे छोड़ेगी। और जब वहाँ गई घर में तो सभी लोग देखे, अरे ये क्या कर रही है यहाँ पे, क्यों ये आई है, ये तो अच्छी औरत नहीं है, पापी औरत है। लेकिन she went straight to Jesus. He didn't say anything. उनके पैर पर अपना सिर रख के खूब रोया, और रोने के साथ साथ उन्होंने अपने पाप को सब धो दिया। She was feeling light. She was feeling that she's been washed away. और जब धो दिया, सबसे नीचा भाग ऑफ जीसस के छुआ, वहाँ से she thought कि I'll get my forgiveness. विश्वास से गई होगी
कि मुझे माफ़ी मिलेगा और मुझे प्यार भी मिलेगा। और फिर अपने बाल से उसके पैर को पोंछा, कितना सुंदर अक्ल, पैर से उसका, अपने बाल से उसका पैर पोंछा, और फिर वो तेल, वो जो परफ्यूम था उसके पैर में मल दिया। क्यों? क्योंकि she loved Jesus and she knew that Jesus will forgive her, and Jesus did. Whatever she did, so sins were all forgiven. तो कितना अच्छा बात है। कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे पास पाप है, हम पाप करते हैं, माफ़ी के लिए हम परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास तले जाएं, हमें माफ़ी जरूर मिलेगा। लोग खिड़खिड़ाने लगे कि क्यों ऐसे कर रही है, क्यों इतना महंगा परफ्यूम यूज़ कर, वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो अपना जेब भरना चाहते थे। लेकिन दिस वुमन वेंट विद द मोटिव की हमें माफ़ी मिलेगा, and I'll be clean and I'll be full of love, and she did get it. Her love towards Jesus made her clean. Her love towards Jesus के प्रति उनका प्यार ने उन्हें साफ कर दिया। और कोई नहीं साफ करता, सब तो उसको गाली देते थे, भला बुरा कहते थे। Nobody wanted, even her family didn't want her. But who forgave her? Jesus, because she went happily and sought forgiveness. प्रभु ने उनको माफ किया। He made her clean and she felt the love of Jesus. शायद अपने फ्रेंड्स के वहाँ जाएगा, बताएं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ कर दिया, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, चलती होगी खुशी लेकर। लोग देखते होंगे कि अरे इससे क्या हो गया, लेकिन जब पता चला होगा कि प्रभु ने इनको माफ किया, तो हु आर दे टू हैव ग्रज अगेंस्ट इट? प्रभु ने माफ किया, वो लोग भी माफ कर दिए। लव एक्सप्रेसेस द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जब हम क्रिश्चियंस हैं तो दिस इज व्हाट जीसस वांट्स। हम लोग जब प्यार करते हैं, कभी कभी पीपल बोल देते हैं कि चना क्रिश्चियन है तभी ऐसे करती है। तो लेट आवर लव बी सीन बाय पीपल। हम लोग के एक्शन में अपना लव दिखाना है, प्यार दिखाना है, कितना भी मुसीबत पड़े, लेकिन दैट प्यार हम लोग के फेस में होना चाहिए। ये जो द कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल क्वालिटीज जो लिस्टेड हियर आर सीन फुली डेवलप्ड इन ओनली द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट के अंदर क्या था, कैसे हम उस प्यार को देखते थे प्रभु यीशु मसीह। हाउ वाज ही एबल टू लव एवरीबॉडी, सबको, जो उनको पनिशमेंट देते थे, जो उनके गाली देते थे, जो उनके विरुद्ध थे, जो उनको नीला मार दिए क्रूस पर, उनको भी वो प्यार करता था। तो पहला है कि प्रभु यीशु मसीह डज नॉट लाइक ईवल, ही हेटेड ईवल, उसके दिल में कोई ईवल नहीं था। दूसरा है ही sought टू बी हेल्पफुल, जहाँ सकता रहा वो प्रभु यीशु मसीह वहाँ मदद किया। कहीं चला जा रहा था, कोई आ गया उसके पास में, he leave everything and attend to that person. फिर he respected others. That is very very important. Sinners and all these people. याद रखिए, जो पापी औरत को लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लाए थे, they wanted to stone her. जीसस के पास लाए, they wanted to test Jesus कि जीसस क्या करेगा इसके साथ में। And what did Jesus do? He put his head down. He said to them, though इन तुम में से जो कभी पाप नहीं किया है, पहला पत्थर फेंको। जब तुमने पाप नहीं किया है तो उसके ऊपर पत्थर फेंको। स्त्री बेचारी कांपती हुई खड़ी थी। And what was he doing? Everybody was looking at Jesus, looking at this woman. They were looking at each other. लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं, क्योंकि सभी तो पाप किए थे वहाँ पर। और जब प्रभु के करीब में देखते क्या होता है, तो प्रभु जो पेशेंट उसको देखने आते थे उसका नाम बालू में लिख रहा था, और सभी धीरे 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 भाग गए। किसी ने उसके ऊपर पत्थर नहीं बताया, लेकिन प्रभु ने कहा कहाँ भीड़ कहाँ गई? एंड शी सेड कि सब चले गए। एंड प्रभु ने कहा उसे, आई हैव फॉरगिवन यू, आई हैव क्लेंस्ड यू, सिन नो मोर, सिन नो मोर। और वो औरत कितना खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो बोले he behaved in courtesy, इज्जत से सभी के पास आए, उसके पास इज्जत था। और he was कभी selfishness नहीं चाहता था। He was never a selfish person. He opposed selfishness, wished evil for nobody, and this is all he wants in us. कितना सुंदर बात है। evil को हम लोग डिसलाइक करें, sought helpfulness, जब हमारे पास कोई मदद के लिए आए, हम लोग रेडी रहे उनको हेल्प करने के लिए। रिस्पेक्ट अदर्स, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे धनी हो या गरीब हो, चाहे जो होमलेस है उनको हम लोग देखते हैं तो किनारे हो जाते हैं, लेकिन कभी उनसे हेलो कहो तो कितना खुशी हो जाते हैं। और बिहेव विथ कर्सी, इज्जत से हम दूसरे से पेश करें, तभी हमें इज्जत मिलेगा।
जहाँ पे सेल्फिश एटीट्यूड है उनको अपोज करो. वी डोंट वांट दैट इन अमंग्स अस. और कभी किसी के लिए बुराई मत समझो. किसी के लिए, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे जो कोई भी हो, कभी उनके लिए ईवल मत समझे. जो पापी उनके पास आते थे, ही नेवर ट्राई टू एक्सपोज देम. उनके लिए सभी से नहीं बताता, अरे ये तो मिसेस खिलौनी आई से बहुत पापी है, इसके हम पाप क्षमा करा. ही डिड नॉट से एनीथिंग. तो हम जब किसी से बात करते हैं या किसी को माफ़ी देते हैं, डोंट गो अराउंड टेलिंग पीपल कि हम उसके माफ़ कर दिया. आई हैव फॉरगिवन हिम बिकॉज वाइक हमसे माफ़ी मांगिस. कीप इट टू योरसेल्फ एंड शेयर इट विथ योर जीसस. कि हमें हिम्मत दे कि हम उनको माफ़ करें एंड क्लियर दिस बेडन जो में लेकर चलती थी वो ख़त्म हो जाए. तो ये सब प्रभु में था. प्रभु वांट्स ऑल दीज थिंग्स एंड बोले कि ड्रॉ बेस्ट आउट ऑफ पीपल. जो कुछ में गलती है, जो कमज़ोरी है, गिव देम द बेस्ट, मेक देम द बेस्ट. तो जब प्रभु ये सब चाहता है, वो करता है, उसमें था जो व्हाट वाज इन हिम ही इज शेयरिंग विद अस. वही लिखा है, झूठ नहीं लिखा है. वैसे प्रभु यीशु मसीह था, वही अपने बाइबल में लिखा हुआ है. He was love and he wrote about love. This is the kind of love we should show as Christians. बहुत मुश्किल हम लोग के ज़िंदगी है जो क्रिश्चियंस है. हमें प्यार करना है, हमें माफ़ी देना है, हमें मदद करना है, हमें अपने चेस्ट को बढ़ाना है. किड़किड़ा कर नहीं, दिल से, पूरा दिल से हम इसको करें. How far is this true for us, of us? कितना सच है. कभी हम बड़बड़ाते नहीं हैं, कभी हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, कभी हम उनको इनकार नहीं करते हैं. सब है हमारे में, लेकिन उनके प्यार के द्वारा हम ये सब ओवरकम कर सकते हैं. Only when Christ lives within you will he express himself in this costly way. जब प्रभु हमारे में है, उसका प्यार हमारे में है, तो हम ये सब प्यार से कर सकते हैं. We can do it, automatically do it. Love is permanent. ये नहीं कि आज मैंने प्यार किया, ध्यान फिनिश. Oh, I don't like her. वो परिवार के नहीं मांगता, उसके नहीं मांगता. लव इज परमानेंट. अगर किसी को लव किया, एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू, कि हम लव करें. और जो हमारा प्यार है, जो हमारा इज्जत है दूसरों के लिए, इट हैज़ टू बी परमानेंट. दिखावटी नहीं चाहिए. दिखावटी करने से तो गोलमाल हो जाता है. कभी कभी देखो पीपल जो सीख करते हैं, लाइक प्रोफेसी, टंग्स एंड नॉलेज आर ओनली टेम्पररी. ये सब जब हमें मिलता है तो इट्स ओनली टेम्पररी, थोड़ा दिन के लिए है. दे आर इनकम्प्लीट इन देमसेल्व्स एंड विल पास अवे. ये सब हट जाएगा अनलेस यू डू इट विथ लव एंड गुड हार्ट. अपने फ़ायदा के लिए नहीं, दूसरे के फ़ायदा के लिए हमें सब करें. लव इज़ परमानेंट एंड परफेक्ट. लव में कुछ खराबी नहीं है, परफेक्ट है. इतना सुंदर है कि परफेक्ट है. हम किसी से प्यार करें, उसको दिल से प्यार करें. बोले बच्चे कभी कभी हम लोग उनको प्यार करते हैं तो स्पॉइल कर देते हैं. जो चाहते हैं वही हम करते हैं. महंगा चीज़ लाते हैं, लेकिन उनको क्या है, दे डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज़. खाली वो सुंदर कला मांगते हैं, ये मांगते हैं, लेकिन हम प्यार से उनको स्पॉइल करते हैं. जो चाहते हैं हमें पूछना है कि ये ज़रूरी है इनके लिए कि नहीं, और उनको कभी समझा कर रखना है, उन्हें डांट कर रखना है. ये नहीं कि ये सब चीज़ है जो वश अवे हो गए. और बच्चों को हम छोटे से प्यार करने में, शेयर करने में, इज्जत करने में हम छोटे से उनको ट्रेनिंग दें. However do we Christians do the same thing spiritually? प्रेयर के द्वारा हम करते हैं. कभी हम किसी को माफ़ी देने मांगने जाते हैं या किसी को हमें माफ़ी देना है, don't do it by yourself. Get Jesus to help you. Pray about it. He will guide you, he will help you, and he will keep you safe. He will give you what to say. हम अपने बल पे जाते हैं तो कभी कभी हम लोग हचकिचा जाते हैं, हमें करना अच्छा नहीं लगता, हमें शर्म लग जाता है, काहे ये करते हैं. लेकिन जब हम प्रभु के नाम पे लेके जाते हैं, उनके ताकत से हम जाते हैं, तो वी डू इट होल हार्टेडली एंड देयर इज प्योर फॉरगिवनेस. कभी कभी हम जब क्रिश्चियन एविडेंस है हम लोग क्रिश्चियन प्यार का, जब हम लोग अपने आप को क्रिश्चियंस करते हैं, तो हमारे में जो सेल्फिशनेस है, चाइल्डिशनेस है, ऐसे से जो कमज़ोरियाँ हैं, कैसे दूर हो सकता है? केवल उनकी रास्ता से, उनके सहायता से और उनसे प्रेयर करने से. हमें अपने बच्चों को छोटे से सिखाना है, उनको सीधे रास्ते पर चलाना है और प्रभु के वचन
डे बाय डे उनके लिए हमें उनके समझाना है। बहुत सोच के बात है कि हम अपने घर में प्रेयर नहीं करते हैं, डिवोशन नहीं करते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, जो चर्च में हम सुनते हैं उनको यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? ऐसे आदत डालें कि बच्चे दे लॉन्ग फॉर डिवोशन, लॉन्ग फॉर सिंगिंग जीसस सॉन्ग्स, हिम्स, प्रेयर करने में। अगर आप कोशिश करें, यहाँ 2 बच्चे हैं शोन का, तो ये दोनों बच्चों को अगर ट्रेन किया जाए तो दे लव संडे स्कूल, दे लव टू लर्न अबाउट जीसस। केविन के देखो आते हैं सबको, प्रेज द लॉर्ड, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। दोनों और 2 बच्चे हैं, वो सब सीखने चाहते हैं। वी हैव टू गाइड देम इन द राइट लाइन। छोटे से उनके दिल में प्यार भरेंगे, इज्जत भरेंगे, इट विल नेवर गो अवे फ्रॉम देम। उनके साथ रहेगा, केवल उसको और बिल्ड करना है। हम कभी फील करते हैं कि हम तो मच्योर क्रिश्चियन हैं, हमें कोई और सीखना नहीं है। आई डोंट वांट टू लर्न एनी मोर, आई डोंट हैव टू हियर एनीबॉडी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव इनफ टीचिंग ऑफ द बाइबल। कभी पूरा नहीं हो सकता बाइबल की टीचिंग। वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स डे बाय डे। एवरी टाइम हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, देयर इज समथिंग न्यू। और मैं एक पढ़ती हूँ चैप्टर तो दूसरे में चली जाती हूँ, तीसरे में चली जाती, स्टोरीज होता है, इतना इंटरेस्टिंग, कितना सच है, कितना हमें सहारा देगा, कितना हमारे लिए फायदेमंद है। और हम पढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। वो केवल चाहता है कि हम अपने आप को सुधारें, प्यार से भरे और फॉरगिवनेस मांगे उनसे, और प्रभु हमें लीड करेगा। They have been Christians, कितना लोग हैं, कितना क्रिश्चियंस हो जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस के नाम पे धब्बा हो जाता है। Because people expect Christians to be full of love, honest and dedicated and helpful. तो अगर हम ये नहीं करते तो बोलते अरे कैसे ईसाई है, नहीं बोलते कैसे पर्सन है, कल ही हमारी क्रिश्चियनिटी पे धब्बा लग जाता है। तो हम ऐसे व्यवहार करें लोगों के साथ में कि they see Christ in us. They have to see Christ in us to believe him. कितना भी मुश्किल काम रहे, मदद करना है तो हम दिल से करें, प्रभु के नाम लेकर करें। ऐसे भी हो जाता है कि दैट वी मे बी एक्टिव इन चर्च वर्क, हम लोग चर्च काम में बहुत एक्टिव है, सब कुछ करना चाहते हैं, और जैसे प्रीचिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, सिंगिंग करते हैं, और बोर्ड मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या होता है? आर वी फेथफुल? Are we faithful in organizing things and giving things? दिल से हम करते हैं कि केवल प्रेशर से करते हैं, या हमें करना है so that others can see कि I have done so much? कभी ये मोटिव से नहीं किसी को करना, चर्च को भी नहीं, किसी को भी नहीं। जो कुछ हमें करना है जीसस के लिए करना है, दिल से करना है, ताकि we get our reward in heaven। हमें चर्च में तो एक्टिव रहना है। We can be good organizers, we can be good singers, लेकिन हम अपने आप पे नहीं हैं। Be faithful in your giving, be faithful in your doing, be faithful in whatever you do, and you do all those in love। ये सब करने से, faithful से करने से, अगर love नहीं है तो बेकार है, वो तो दिखावटी है। जो स्त्री थी उसके पास केवल 2 पेनी था, चर्च में गई और सभी तो अपना बड़ा बड़ा नोट रखते थे, उसमें जो प्लेट था, ऑफरिंग प्लेट था, जीसस वहाँ वच कर रहा था। इस स्त्री के पास केवल 2 पेनी था, शायद 2 पेनी में उसको क्या कुछ मिल जाता, लेकिन शी वाज थिंकिंग अबाउट जीसस, शी वांटेड टू हेल्प, एंड व्हाट डिड शी डू? दोनों पेनी चुपके से उस थाली में डाल दिया, एंड शी फेल्ट हैप्पी कि आई कुड हेल्प, ओनली विथ 2 पेनी शी वाज हेल्पफुल। पीपल वर शोइंग ऑफ बट शी डिड नॉट। शायद केवल 2 पेनी था, छोटा था, लेकिन वो अपने दिल से दिया, जो कुछ था she gave all to Jesus। जीसस ने कहा कि यहाँ कितना, देखो प्लेट फुल हो गया नोट से, लेकिन the best offering came from this woman who gave all। तो हमें नहीं बताया जाता, चेष्टनी का हमसे कहता है, ये कहती है कि सब दे दो, लेकिन उतना दो जितना हम दे सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हम ला सकते हैं, जहाँ हम जा सकते हैं, और हम उसको दिल से कर सकते हैं जब प्रभु के प्यार हमारे में है। एक दूसरे को हम प्यार करते हैं, उनके लिए हम कर सकते हैं। चर्च को प्यार करते हैं, हम चर्च के लिए कर सकते हैं। तो हम क्यों पीछे हटे? क्यों नहीं हम बाइबल के जो रीडिंग है, जो एविडेंस है इसमें,
उसी को फॉलो करने की कोशिश करें. दैट इज द एक्सीलेंट वे ऑफ लाइफ. और कोई रास्ता सही नहीं है. लव इज सीन एज टू बी द न्यू वे ऑफ लाइफ इन मोर एक्सीलेंट वे. अगर प्यार है तो प्यार हमें सब कुछ जिता सकता है. It is the way in which Jesus lived and in which he expects us to live. सबसे प्यार करते गया प्रभु यीशु मसीह. चाहे जितना भीड़ में, चाहे जितना बिजी है, चाहे जितना थका होता है, चाहे जितना तकलीफ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को नहीं नकारा. जो कुछ वो करना चाहता था सब कुछ करता था. लोग इतना प्यार करते थे उसके पीछे, प्रभु के वचन से, उनके प्यार से, कि भीड़ से भीड़ उसके पीछे पीछे हो लेते थे. क्यों? Because he was a humble, simple, loving person. Can we be like that? उतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो अगर कुछ हमारे दिल में है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, तो वो है lack of love, lack of faith, lack of forgiveness. तो हम इस सबको दूर करके और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दें. We have to get our priorities right. जो हमें जो अच्छा है उसको हमें चुनना है. और ये सब जब हम चुनेंगे तो प्रभु के रास्ते में कोई रुकावट नहीं हुई. We can be closer to him. हम लोग अलाउ करें कि प्रभु के जो प्यार है, let that love flow through us to others. There are people hungry for love. एक अच्छा बात कर लो, उसको कुछ मदद कर दो, they get very happy. They are hungry for love. और हम लोग क्रिश्चियन से this is one of our duties to let that love that flows in you flows to other people. कैसे? उनके लिए कुछ अच्छा करके, उनसे प्यार से बात करके, अपने आप को दिखाना कि हम ऑनेस्ट है, हम फेथफुल है. I'll do what I have said. ये नहीं कि हम प्यार दिखाएं और फिर झूठ बोले, नकार जाए जो हमें करना है. हम लोग अपने लिए बेनिफिट नहीं मांगना चाहिए, हमें दूसरों के लिए बेनिफिट देखना है. क्योंकि प्यार तो हमारे पास है, हम बाइबल से हमें प्यार मिलता है, एक लोगों से हमें प्यार मिलता है. लेट अस शेयर दैट लव विद अदर्स. और जब हम दूसरों को शेयर करते हैं तो लेट दैट लव स्टे देयर. बेनिफिट के लिए नहीं, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम वो प्यार देते हैं. अगर हम ये करते हैं तो हमारा जो देश है, जो हमारे लोग हैं, सब चेंज हो जाएंगे. और दे कुड सी कि जब जो क्रिश्चियंस में है वो हमें भी होना चाहिए, हमारे में होना चाहिए. और ये क्या है? फॉरगिवनेस, लव एंड ट्रस्ट. हमें ये सब करके उनको दिखाना है. तो जब हम क्रिश्चियंस हैं, हम जब बैप्टिस्मा लिए थे तो सब कुछ जो हमारे पास था, जो मैला कुचौला सब थॉट्स एंड एक्शंस रहा, हम सब उसी पानी में छोड़कर निकल आए. इट्स नॉट देयर एनीमोर, इट शुडंट बी विद अस एनीमोर. हम लोग चेंज्ड पीपल हैं. वी सपोज टू बी फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फॉरगिवनेस, फुल ऑफ फेथ. अगर ये नहीं है तो यू हैव टू sit down with Lord in front in your on your knees and ask him to show you the way, to guide you, to lead you. और जब हमें ये सब मिलता है तो we are very close to God, very close to Jesus. He doesn't want much from us. He wants some simple thing. Love कितना महंगा है, और faithful होना कितना तकलीफ है, honesty कितना तकलीफ है. We could do it, but Satan हमारे बीच में बहुत जोर काम करता है. ख्याल करना, we have to overcome this Satan that brings evil thoughts in us. वही हमें नकारने को कहता है. वो कभी कि हम अपने प्रभु को भूल के उस पर ध्यान दे देते हैं. लेकिन let him be away. और जीसस के वचन सुनकर और उस पर विश्वास करके हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दे दें. You can only do that with prayer and devotion. Seek forgiveness and be filled with God's love. Seek forgiveness and be filled with God's love. माफ़ी दो, माफ़ी मांगो और अपने आप को प्रभु के प्यार से भर दो. पेश करो दूसरे के सामने आकर, तो प्रभु के प्यार से उनके सामने आए. जब हम बातें करते हैं तो हमारे मुख से प्यार निकलना चाहिए. जब हम किसी को मदद करते हैं तो प्यार से मदद करें. किसी के प्रॉमिस किया कुछ तो प्रॉमिस पर अटल रहे, उसको धोखा ना दे. तो दिस इज़ व्हाट आवर बाइबल टेल्स अस, एंड आई होप दैट वी विल ऑल ट्राई. मेरे में बहुत कमज़ोरी है, मैं भी चुक जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो वचन प्रभु बताते हैं उन पर फॉलो करने की कोशिश करें. तो लेट अस बी फिल्ड विद गॉड्स लव. लेट अस शेयर दैट लव विद अदर्स. दूसरों के से शेयर करें जो प्यार प्रभु हमें देता है. लेट अस बी फॉरगिविंग एंड बी फेथफुल
आमेन।